सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से आज जब टैंकर घोटाले मामले में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ की तो इस दौरान कपिल मिश्रा एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। ये कहना है एसीबी प्रमुख एमके मीणा का। वहीं एसीबी का यह भी कहना है कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जाएगी। एक रिपोर्ट। नारा लगातार समर्थकों का यह हुजूम न किसी नेता के पर्चा दाखिले में जा रहा है, न ही किसी की जीत का जश्न मना रहा है, बल्कि ये लोग कथित भ्रष्टाचार में समन किए गए अपने नेता की हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये वाकया है संविधान की शपथ खाकर, संविधान और कानून के पालन की कसम खाकर संवैधानिक पद पर काबिज दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा का एक वैधानिक संस्था के सामने पेश होने का। अकेले समन किए गए कपिल मिश्रा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार निरोधी दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन दिल्ली टैंकर घोटाले में जांच और निष्पक्षता पर ही सवालिया निशान खड़ा करते नजर आए। गड़बड़ हुई है, किस प्रकार गड़बड़ हुई है, कोई सवाल नहीं पूछा। पूरी कोशिश ऐसे लगी जैसे वो किसी तरह से मेरे को या अरविंद केजरीवाल जी को ही इस मामले में फंसाना चाहते हैं। कपिल मिश्रा भले ही जांच पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख का कहना है कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। एसीबी प्रमुख एमके मीणा ने कहा है कि कपिल मिश्रा से दोबारा पूछताछ की जाएगी और मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। कपिल मिश्रा जी से पूछताछ हुई है, लेकिन काफी क्वेश्चंस का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं दिया है, इसलिए उनसे दोबारा पूछताछ होगी। और जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं जो क्वेश्चन के बाद में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम कर रही है, वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है और जो कंसर्न लोग हैं उनको सबको बुलाया जाएगा। शीला दीक्षित जी से भी पूछताछ होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर मामले के शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आई केजरीवाल सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी है और घोटाले की जांच एसआईटी से कराया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी और कपिल मिश्रा खुद भ्रष्टाचार में शामिल है, टैंकर घोटाले के 400 करोड़ रुपए के, इसलिए वो इस जांच को घुमाना चाहते हैं, इसको देरी करना चाहते हैं, इसको डिले करना चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग आज भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में खुद फंसे हैं, इसलिए उनके दोहरे चरित्र हैं, दोहरे मापदंड है। आइए देखते हैं क्या है दिल्ली का वाटर टैंकर घोटाला। मामला साल 2010-2011 के दौरान शीला दीक्षित सरकार का है। दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए स्टेनलेस स्टील के 450 टैंकर किराए पर लिए जाने थे। सरकार ने साल 2010 में टेंडर निकाला, जिसकी कास्ट 50.98 करोड़ रुपए यानी करीब 51 करोड़ रुपए रखी गई। 2010 का टेंडर रद्द कर अगले 1.5 साल में 4 बार टेंडर निकाले गए और फिर कीमत 51 करोड़ से सीधा 637 करोड़ तक पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को करीब साल भर तक दबाकर रखा और उस पर कार्रवाई भी नहीं की। हाल ही में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर 400 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में शीला दीक्षित सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।